तथा संस्कृति मंत्री माननीय रानी कुमारी तिवारी ज्यू, प्रमुख अतिथि आउँदै हुनुहुन्छ। मञ्चमा आसीन मन्त्रीज्यूहरू, संसदीय दलका नेताज्यू, विभिन्न विश्वविद्यालयका प्राध्यापक, डॉक्टर सरहरू, नीति तथा योजना आयोगका माननीय उपाध्यक्षज्यू, यस सम्मेलनका सल्लाहकार सर मैडमहरू, विभिन्न विश्वविद्यालयका उपकुलपति तथा रजिस्ट्रार सरहरू, नगरपालिका गाउँपालिका महासङ्घका प्रतिनिधिज्यूहरू, शिक्षकका पेशागत सङ्घ संस्थाका प्रमुख तथा प्रतिनिधिज्यूहरू, एनजीओ आईएनजीओ का प्रमुख तथा प्रतिनिधिज्यूहरू, विभिन्न पेशा व्यवसायमा संलग्न रहनुभएका प्रमुख तथा प्रतिनिधिज्यूहरू, विद्यालयका प्रधानाध्यापक, शिक्षक, विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरू, संहिता आइसकेपछि संभवतः राष्ट्रिय लेभलको शिक्षा सम्मेलन यो पहिलो हो। किनभने यस्ता सम्मेलनहरू अरू प्रदेशहरूले अहिलेसम्म गरेको छैन। यसमा हामीले यो सम्मेलन आयोजन गर्न पाउँदा एकदमै खुसी लागेको छ र यो सम्मेलनमा यहाँहरू हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरेर उपस्थित हुनुभयो। त्यसको लागि हृदयदेखि नै आभार व्यक्त गर्दै यो कार्यक्रममा यहाँहरूलाई मध्य प्रदेश सरकार, शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालय र मन्त्रालय परिवारको तर्फबाट हृदयदेखि नै स्वागत गर्न चाहन्छु। र यो सम्मेलन आयोजनाका लागि निरन्तर हामीलाई प्रेरणा दिनु भइरहेका हाम्रा माननीय मुख्यमन्त्रीज्यू र हाम्रो शिक्षा मन्त्रीज्यू प्रति आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। हरेक क्षेत्रमा समस्या तथा चुनौतीहरू हुन्छ र हाम्रो शिक्षा क्षेत्र पनि समस्या र चुनौतीबाट छुटो छैन र हामीले इनिसको तथ्याङ्क हेर्दा प्राय अरू प्रदेशको तुलनामा हामी कमजोर अवस्थामा देखिन्छौँ। तर हाम्रो आफ्नै प्रदेशको तथ्याङ्क छैन। तथ्याङ्क भयो भने रियालिटी बुझिन्थ्यो। र आज म यो शुभ अवसरमा नकारात्मक कुरा गर्दिनँ, सकारात्मक कुराहरू मात्रै गर्छु। र हाम्रो यो मध्य प्रदेश शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालयले शिक्षाको क्षेत्रमा पनि नयाँ राम्रा कामहरू गरेको छ। केही
यहाँ म उल्लेख गर्न चाहन्छु। जस्तै हामी गुणस्तरीय शिक्षाको कुरा गर्छौँ। गुणस्तरीय शिक्षाका लागि सबभन्दा महत्त्वपूर्ण आधार गुणस्तरीय शिक्षाका लागि सबभन्दा महत्त्वपूर्ण आधार शिक्षक हो। गुणस्तरीय शिक्षाको लागि प्रमुख आधार भनेको शिक्षक हो। र हामीले शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालयले यो आर्थिक वर्षदेखि माध्यमिक विद्यालयहरूमा जहाँ 0 दरबन्दी र 1 दरबन्दी रहेको छ त्यस्तो शिक्षक हटाएको जानकारीमा आएको छैन। र यसका अतिरिक्त हामीले यही आर्थिक वर्षभित्रमा एक पालिका एक उत्कृष्ट शिक्षकलाई सम्मान गर्ने कार्यक्रम राखेका छौँ। र त्यो सम्भवतः यो असार 20भन्दा पहिले नै हामीले 136वटै पालिकाका एक जना उत्कृष्ट शिक्षकहरूलाई सम्मान गर्नेछौँ। र त्यस्तै विगतदेखि सञ्चालन भइरहेका विद्यालय नर्स कार्यक्रमहरू पनि बिचमा अलिकति अवरुद्ध भएको थियो। त्यसलाई पनि सुचारू गर्नमा हामी सफल भएका छौँ। त्यो कार्यक्रम पनि सुचारू छ। र अहिलेसम्म हामीले 14,453 जना छोरीहरूको बिमा गरेका छौँ। मसाला कटेजमा आउनु। त्यस्तै हामीले यही आर्थिक वर्षमा शिक्षा नीति जारी गर्न सफल भएका छौँ। अब शिक्षा नीति जारी भइसकेपछि हामीले प्रदेशको शिक्षाको कानुनी आधारहरू पुरा गर्नेछौँ। अब हाम्रो सोच भनेको अब यो आउँदो आर्थिक वर्षमा शिक्षा ऐन बनाउनु भएको छ। र शिक्षा ऐन बनाउन सफल भयो भने त्यसपछि यो शिक्षा क्षेत्रलाई प्रदेशको शिक्षालाई एउटा गति दिन हामी सफल हुन्छौँ। त्यस्तै आउँदो आर्थिक वर्षमा पनि हामीले स्वयंसेवक शिक्षाको लागि बजेट छुट्याएका छौँ। आउँदो आर्थिक वर्षमा पनि हामीले कम्तीमा पनि 100 जना अझ स्वयंसेवक शिक्षकहरू थप्नेछौँ। र यी अभ्यासहरू अरू प्रदेशभन्दा भिन्न रहेको छ। अरू जुन जेनरल कुराहरू छ त्यो त सबै हामी गर्दै नै आइरहेका छौँ। त यो कार्यक्रममा यहाँहरूलाई पुनः स्वागत गर्दै म आफ्नो मन्तव्य यहीँ अन्त्य गर्छु। हस्त धन्यवाद। सचिव सञ्जय प्रसाद शाहज्यूलाई अगाडि आएर आसन ग्रहण गर्नका लागि हार्दिक आग्रह गर्दछु। यसरी भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव डाक्टर उमेश दाहालज्यूलाई अगाडि सभामा आएर आसन ग्रहण गर्नका लागि हार्दिक आग्रह गर्दछु। यसका साथै हाम्रो कोशी प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयका शिक्षा उपसचिव यादव प्रसाद दुलालज्यू आज जनकपुर धाम र यस कार्यक्रम
हार्दिक आग्रह गर्दछु। धन्यवाद। हार्दिक आग्रह गर्दछु। त्यस्तै शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइका दौडका निम्ति हार्दिक आग्रह गर्दछु। हाम्रो अगाडिको सोफामा आएर आसन ग्रहण गरिदिनुहोला। त्यस्तै शिक्षा विकास तथा आग्रह गर्दछु। Come on.
सम्मेलन भइरहेको छ त्यसको म शुभकामना दिन चाहन्छु र म माननीय मन्त्री शिक्षा मन्त्री रानी तिवारीज्यूलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। निश्चित रूपमा उहाँले यो धेरैवटा ठुलो यो कार्य गर्नुभएको छ। यो कार्यको खातिर उहाँलाई मुरी म धन्यवाद दिन चाहन्छु। र सातै कुरा प्रदेशमा मध्य प्रदेश प्रत्येक सूचकाङ्कमा पछाडि परेका छन्। शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी लगायत विभिन्न सूचकाङ्कमा पछाडि परिरहेको यो मध्य प्रदेशले आज जुन एउटा ऐतिहासिक यो राष्ट्रिय जुन शिक्षा सम्मेलन गरिरहेका छन् त्यसले निश्चित रूपमा आउने दिनमा मध्य प्रदेशमा एउटा शिक्षाको उन्नति प्रगति हुन्छ जस्तो मलाई विश्वास लागेको छ। र वास्तवमा शिक्षाको जुन गुणस्तरको लागि धेरै कुरोमा चाहिँ विचार गर्नुपर्दछ। धेरै कुरो त्यसको लागि आवश्यक न्यूनतम पूर्वाधारदेखि लिएर दरबन्दीको संख्या पनि चाहियो। त्यसको लागि भौतिक पूर्वाधारको पनि आवश्यकता पर्दछ। तर मध्य प्रदेशमा जुन विद्यार्थी र शिक्षकको जुन अनुपात छ धेरै न्यून छन् र आज जुन चाहिँ शिक्षा मन्त्रीले जिरो दरबन्दीको लागि उहाँले जुन एउटा मावि विद्यालयको सुरुवात गर्नुभएको छ त्यो पनि एकदम धेरै सराहनीय कुरो छ र यसलाई चाहिँ निरन्तरता रूपमा चाहिँ दिनुपर्दछ। आउने दिनमा माविमा मात्र होइन निमाविको पनि शून्य दरबन्दी छ। धेरै जसो प्राइभेट विद्यालयको छ त्यहाँ पनि शून्य दरबन्दी हुन सक्छ र सबभन्दा पहिला तहगत शिक्षाको दरबन्दी के भन्छ विषयगत शिक्षाको दरबन्दी अनिवार्य रूपमा हुनुपर्दछ। जबसम्म विषयगत शिक्षाको दरबन्दी हुँदैन तबसम्म चाहिँ गुणस्तरीय शिक्षाको कल्पना गर्नु मुक्ता जस्तो हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। म पनि लामो समय शिक्षण पेसाबाट आएको हुनाले मलाई धेरै कुरो चाहिँ सम्झना छ। यहाँ तपाईँको गुणस्तरीय शिक्षाको रटान हुन्छ। सरकारी विद्यालयमा गुणस्तरीय शिक्षा भएन र प्राइभेटमा भयो भनेर जुन चाहिँ गुनासोहरू छ त्यो निश्चित रूपमा सरकारले मध्य प्रदेश सरकारले अथवा नेपाल सरकारले त्यो सामुदायिक विद्यालयमा विषयगत शिक्षाको चाहिँ आवश्यकता एकदम जरुरी छ। त्यस कारणले मलाई लाग्दछ आजको जुन यो एउटा ऐतिहासिक जुन सम्मेलन भइरहेको छ यो सम्मेलनबाट निश्चित रूपमा शिक्षाको काम हुन्छ र संविधानमा लेखेको तीनवटा सरकार छन् त्यो सरकारमा सबभन्दा बढी जिम्मेवारी स्थानीय सरकारले दिएको छन्। शिक्षाको सम्पूर्ण जिम्मा स्थानीय सरकारमा दिएको छन्। तर स्थानीय सरकारमा भएको कारणले यो शिक्षालाई धेरै चाहिँ तपाईँको नराम्रोसँग त्यहाँ प्रभावित पारिरहेको छ। शिक्षा स्थानीय सरकारमा दिएको कारणले स्थानीय सरकारमा राजनीतिक हस्तक्षेपको कारणले शिक्षा प्रणाली लागू गर्ने महत्त्वपूर्ण अभिव्यक्ति तथा प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरिसक्नु भएको छ। हाम्रो आसन ग्रहणको क्रम जारी नै छ। आसन ग्रहणका निम्ति म नीति तथा योजना आयोगका सदस्य डाक्टर रीना यादवजीलाई हार्दिक आग्रह गर्दछु। त्यस्तै भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव श्री सञ्जय शाहजीलाई आसन ग्रहण गरिदिनका निम्ति हार्दिक आग्रह गर्दछु। अगाडिको सोफामा म हाम्रा सम्पूर्ण अतिथिज्यूहरूलाई आएर आसन ग्रहण गरिदिनका निम्ति हार्दिक आग्रह गर्दछु। हामी आज शिक्षामाथि मात्र कुरा गर्न आएका छैनौँ। शिक्षा प्रणाली कसरी लागू हुन्छ, शिक्षामा मध्य प्रदेशको अधिकार के छ, महत्त्वपूर्ण विषय के छ भने हामी जहिले पनि शिक्षा कसको अन्तर्गत रहेको छ, शिक्षामा कसले के गर्न सक्छ, शिक्षामा कस्तो लगानी हुनुपर्छमा हामी आफै अन्यल हुन्छौँ। शिक्षा हाम्रो मौलिक हक हो, प्रत्येक नागरिकले पाउनुपर्ने मौलिक हक हो र हामी आज जुन ठाउँमा जुन क्षेत्रमा उपस्थित छौँ यो परापूर्वकालदेखि नै शिक्षाको हब मानिन्छ। यहाँ
आफ्नो अभिव्यक्ति आफ्नो शुभकामना मन्तव्यको क्रममा पनि यस क्षेत्रको बारेमा मध्य प्रदेशका शिक्षकहरू र शिक्षाको बारेमा आफ्नो भनाइ राखेर गइसक्नु भएको छ। मैले बुझेको पनि मजबुत र गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्त गर्ने सम्पूर्ण नागरिकको हक हो। मैले मेरो कुराहरू विशेषमा राख्ने नै छु र हाम्रा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू विभिन्न विद्यालयबाट आफ्नो सांस्कृतिक प्रस्तुतिहरू लिएर आउनु भएको छ। उहाँहरू तयारी अवस्थामा हुनुहुन्छ। म यहाँ टेक्निकल टिमलाई उहाँहरूको गीत रेडी गरिदिनका लागि आग्रह गर्दछु। जस्तै शिक्षा तालिम केन्द्र कलैया 12बाट तालिम प्रमुख ठुलो बाबु दाहालज्यूको आगमन भएको छ। म उहाँलाई अगाडिको सोफामा आएर आसन ग्रहण गरिदिनका निम्ति हार्दिक आग्रह गर्दछु। सरलाई म अगाडिको सोफामा आएर आसन ग्रहण गरिदिनका निम्ति आग्रह गरेको। सब बहुत ही सुंदर नृत्य प्रस्तुत करती है। प्रस्तुत के बीच में इस क्षेत्र हिमालय बोर्डिंग स्कूल के अध्यापक सब इनकर सबके तैयारी देख कर से बुझाया है। ये सब अपन प्रस्तुति गजल के साथ प्रस्तुत करती और अपने सब गोटे के उनका उत्साह बढ़ा देवाक लेल एक बेर ताली से स्वागत कर देवाक लेल हार्दिक आग्रह करै छी। लगायतका सबै प्रतिनिधिहरूलाई मैले मुक्त चाहिँ आफ्नो अभिवादन चाहिँ गरेँ। दुई तिनवटा चाहिँ मेरो लामो स्लाइड, मेरो दुईवटा स्लाइड छ, दुईवटा स्लाइडभन्दा बढी चाहिँ छैन। म दुईवटा स्लाइडभन्दा बढी बोल्यो भने चाहिँ फेरि एकदमै धेरै हुन्छ भनेर हो। तर म चाहिँ नीति आयोगमा चाहिँ उपाध्यक्ष भएर शिक्षा नीति सुधारको लागि चाहिँ जब म हरेक दिन चिन्तन गर्छु त मलाई 3-4वटा चाहिँ समस्या चाहिँ आउने गर्छ। त्यो 3-4वटा समस्या मात्र सुन्नमा आएको, किनभने यहाँ चाहिँ सबै मभन्दा धेरै बुद्धिजीवी मान्छेहरू यहाँ आएन भने चाहिँ यो अरू कोहीसँग आउँदैन भन्ने विश्वासको साथ चाहिँ 3-4वटा कुराहरू चाहिँ भन्नु भनेर चाहिँ छोटो प्रस्तुति चाहिँ छ। पहिलो कुरा, शिक्षामा चाहिँ हामीले भर्खरै चाहिँ शिक्षा नीति पास गर्यौँ। तपाईँहरूलाई ध्यान आकर्षण होस्, यो शिक्षा नीति बन्ने क्रम चाहिँ 1.5 वर्षको चाहिँ इतिहास हो र म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु अहिले बाहुवाला शिक्षा मन्त्रीज्यूलाई कि यो शिक्षा नीति चाहिँ पास भयो। तर यो शिक्षा नीति बनाउनको लागि चाहिँ संयन्त्र बनाउँदा यसले चाहिँ 4वटा शिक्षा मन्त्री देख्यो मध्य प्रदेशमा। सुरुमा महेश यादवजी मन्त्री हुँदाखेरि चाहिँ एउटा शिक्षाको नीतिको लागि संयन्त्र बनाइयो। त्यही संयन्त्र मोटामोटी हुँदाहुँदै अर्को मन्त्रीज्यू फेरि अर्को मन्त्रीज्यू हुँदै चाहिँ यो विगत के संपूर्ण वक्ता जी के बात के समर्थन करें। हम चर्चा बात हमारा आगे मध्य प्रदेश में पहल शिक्षा सम्मेलन के हिसाब से हम यहाँ एक शिक्षा पर एक डिस्कशन के प्लेटफॉर्म बना के हम यहाँ डिस्कशन कर रहे हैं, क्योंकि हमारा आगे प्रदेश के विगत के संपूर्ण वक्ता सब कह रही देखिए एक सम्माना रहे काफी जनक दरबार से लेके अष्टावन तक संपूर्ण बात हम आके डॉक्टर इंजीनियर से लेके आप उस समय नहीं रह गए, लेकिन हम यहाँ पशु का बात करके हम यहाँ जाहिर सके समय अब एहन भागल से चैलेंजिंग जे आवे वाला धिया पुता बच्चा जे छे वो टीचर से पूछे नहीं जाए जे हमरा ई जानकारी छे, अहाँ के जानकारी है कि नहीं है। वो एक चैट जीटीपी अहाँ के मोबाइल में ऐप्स डाउनलोड करके पूछ लेते तो वो अहाँ से पहले बता देते वो विषय में। एआई के जमाना आई गए छे, एआई के थ्रू हर एक चीज मोबाइल में आई गए छे, ओकरा जैसे हर एक अपडेट विदिन अ सेकेंड ओकरा मिलते। हमर अहाँ के चैलेंज होते ही बढ़ गए। एजुकेशन के सिस्टम हम देख रहे छी, अहाँ देख रहे छी कि डाटा सरकारी डाटा एबे करले 12वीं के स्टूडेंट सब के एक टीचर पे 91टा विद्यार्थी। अब जे कक्षा कोठा में 91टा विद्यार्थी बैठल रहते वही कक्षा कोठा में जे शिक्षक एक कथा से बोलते तो पछाड़ी के बेंच तक वो सुनिए न सके, अथवा पछाड़ी के बेंच में जे बैठल रहते और डैशबोर्ड अभी कुछ लिखते तो पछाड़ी के बच्चा के नहीं देखे। तो वही परिस्थिति में हमारा आगे शिक्षा के स्तर चल रहा है और सब आदमी चिंतित छे कि हमारा आगे शिक्षा के सिस्टम केना सुधार हेतै, केना हमारा आगे मध्य प्रदेश साक्षरता से हमारा चेंजेस केना हमारा आगे तो क्या जैसे विद्यार्थी पुनः देश के ही
शिक्षा में अहम भूमिका रहते ये तो संयोगवश राष्ट्रीय विश्वविद्यालय भी खुलल छै, तीनटा मधेश के अपन विश्वविद्यालय खुलल छै और ओकर बाद आगे टीयू के आगे कैंपस लगाए बहुत सारा कॉलेज, बहुत सारा विद्यार्थी स्कूल सब छै। लेकिन हमारे यहाँ के स्थिति दिनादुन नीचे जा रहा है। एकरा बढ़वे के लागी हरेक ठाम से हरेक जगह से ओकरा ओहि रूप से पहल करबे तब जाके हमारा आगे धीरे धीरे सुधारो जे हेतै तो ओकरा के नहीं तो कतनो फास्ट करबे तो 10 से 15 वर्ष लागते ओकरा सुधार हेगे आ सुधार है के लागी हम यहाँ फिर से साल भर पढ़ेबे केन पढ़ेंगे लेकिन फिर एग्जाम तकनीय ले जा जेबे तकनीय फिर चीज के फ्लैग व्हाट्सएप ग्रुप और चोरी हेतै तो फिर विद्यार्थी के स्तर के हेतै हम तो हम यहाँ कखनो काल के संतुष्ट ही है, चाहे वो शिक्षक हो, चाहे वो नेता हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हो, जे हमर बच्चा थोड़ी छिए अपनी तो दोसर के बच्चा से चीट में पास कर लगे नहीं कर लगे तो नहीं कर लगे। लेकिन हमरा आगे ई बुझे पड़ले हम शीशा के घर में छिए, आइ दोसर के बच्चा के पालो छिए तो काल हमरो बच्चा के पालो हेतै, आइ हमर बेटा नहीं छै तो काल हमर पोता आबि सकै छै। तो उस पालो के पूरे के लागी हम यहाँ जैसे साथी हमरा आगे पढ़ाई में बहुत सारा घर में बच्चा सब ड्रग्स खा के आबै छै तो ओकर धिया पुता ड्रग्स खा के आबै छै, नशा में आबै छै, धूर्त रहे छै तो ओकर माय और बाबूजी के खास करके शुरू स्टार्टिंग फेज में ओकरा धाप दो ओकरा पड़ोसियों यदि कोई कहते कोई बच्चा बदमाशी करे छै तो पड़ोसिया से चल जेते झगड़ा करे ला एकदम शान में देखी तोहर बच्चा बदमाशी करे छै हमर बच्चा तो एकदम दूध के धोम छै उ तहिया गार्जियन कहला शुरू करे छै जब वो गार्जियन बच्चा एकदम एक्सट्रीम लेवल पर चल जाए छै माय बाबू के ही घर में जब पीटना शुरू कर दे छै पैसा मांगना शुरू कर दे छै एक्सटॉर्शन करना शुरू कर दे छै जे पैसा दे अब सब ड्रग्स खाए लगे तब उस समाज में जाए छै। लेकिन वह टाइम में यदि समाज में जाके वो बैठ के चिंतन करती है जे हमर बच्चा गलत रास्ता में जा रहा है केना सुधार लेते और सब आदमी के साझा एक एजेंडा बना के आई एकर बच्चा बिगड़ल जा रहा है एकरा सुधारे के लागी तो संपूर्ण आदमी एकजुट रह के मुहिम में लागते तो ओकरो बच्चा सुधरते और आवे वाला दिन में समाजों के बच्चा सुधरते जेना शिक्षा में आई के हम सब एकदम लाइटली जा रहे थे, चाहे वो सरकारी शिक्षक हो, चाहे प्राइवेट स्कूल के शिक्षक हो, चाहे प्राइवेट स्कूल के संस्थापक हो, वो सब एक एक बात बुझ रहे थे। सरकारी स्कूल बुझ रहे थे हमरा में एडमिशन भए गेलै हमर ड्यूटी पूरा स्कूल भरना भए गेलै ड्यूटी पूरा क्लास में जैसे से पढ़ाई भेलै कि नहीं भेलै ओते मतलब है। प्राइवेट स्कूल के एडमिशन सरकारी में छै 3 सरकारी से भरल छै, प्राइवेट में एडमिशन मिलल छै अपन महीने महीने फीस उठ रहल छै, क्वालिटी केहन छै क्वालिटी पर कोई नहीं देख रहल छै। तो शिक्षा दोनों तरफ से तो वह भऽ रहल छै चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो चाहे वो अनियंत्रित रूप में अब नगर पालिका का अधिकार छै 0 से +2 तक दै के अधिकार वो ओकर स्कूल कक्षा 5 क्लास तक स्वीकृत छै लेकिन वो अपन प्रभाव पर अपन पहुँच पर अपन जय पर कक्षा 12 तक चला रहा है निर्धोक तो चला रहा है और वो जैसे से एजुकेशन के नाम पर प्रत्येक वर्ष किताब के बोझ बढ़वे करते किताब चेंज हेबे करते और हमारा लगे उनमें अधिकांश
खर्च भ रहल छै, सारा चीज भ रहल छै। अपने काठमांडू में एते बड़का शिक्षक सबके आंदोलन भेलै, हमहूँ सब समर्थन करें। ओहिमे देखलिए कते बढ़िया से बढ़िया जादू सब ओतऽ रोड पर देखे के आइ वो जादू अति कक्षा कोठा में मिल जेती है देखे ना विद्यार्थी को एक हिसाब से रूपांतर भए जेती है। हमारा लागे छै मध्य प्रदेश बहुत है, लेकिन वो जादू खाली रोड पर मात्र देखे, वो जादू स्कूल में मिलिए नहीं रहा। दो चार 10टा स्कूल के हम नाम मान लिया बढ़िया हेतै, वही में जैसे कही छै कथी के साथे फूल के साथे अथियो पिसाई छै, दो चार बढ़िया स्कूल के साथे वो पिसाई रहै छै, तो वही में आपके सामने था नहीं लेबै। लेकिन अधिकांश 95-99% स्कूल की स्थिति वह है। ओकरा जैसे से सुधार करे के लागी गार्जियनों के सह हाल छै, हम खाली टीचरे के नहीं कहब, गार्जियनों के वह हाल छै। देखिए विद्यार्थी स्कूल गेलै तो पढ़लकै कि नहीं पढ़लकै, और सरकारी स्कूल में तो आजकल होमवर्क दे के तो बातें नहीं छै, तो कम से कम सरकारी स्कूल में होमवर्क दे के होमवर्क चेक करे के लागी मात्र सर सब पानी बैठा लेते तो हमरा लागे छै विशेष बहुत ज्यादा शिक्षा तुरंत चेंज आवे लगे। लेकिन हमारा के गार्जियन जे छै सरकारी स्कूल के विद्यार्थी के तो पढ़लकै कि नहीं पढ़लकै, होमवर्क करलकै कि नहीं पूछे की बातें नहीं छै। लेकिन प्राइवेट स्कूल में जेते तो भोरे बोर्ड टीवी लाके दादाजी चाहे दादी चाहे मम्मी कोई टीवी लाके देते, पहले पहुंचाबे ला फिर टिफिन दे ला फिर लावे ला फिर रिसीव करे ला सारा चीज करते, लेकिन पढ़लकै कि नहीं पढ़लकै से पूछे है फुर्सत नहीं छै। एहि हिसाब से हमर आगे शिक्षा के ना आगे शिक्षा के स्तर पर विगतो में एकटा मंच पर से कहि देली ई स्कूल सरकारी स्कूल व्यवस्थापक समिति वो हमर आगे शिक्षा के कारो करे छै, ओकरो जब तक नहीं हटेते तो कोनो सिस्टम आबि जेतै वो स्कूल नहीं विद्यार्थी शिक्षा पर से बेसी मास्टर भरना केना हेतै, खाजा के जे पैसा हेतै ओहिमे केना हेड सर से भाट लकड़ा हेतै, निर्माण के काम हेतै तो ओहिमे केना भाट लकड़ा हेतै, ओहि से फाजिल के कोनो फाजिल नहीं। ताहि दुआरे वो शिक्षा समितियों जैसे एजुकेशन सिस्टम के धरा पर लावे के लागि पूरे कारण छै। ताहि दुआरे हमर संपूर्ण अपने सब एतऽ देखिए छियै बहुत सारा एनजीओ सब बैठल छथिन, हुनको सबसे आग्रह छै जे 100% हम अहाँ नहीं कम से कम मॉडल के रूप में सुधार के योजना सब लावल जाए, केना सुधार हेतै और सब आदमी एक काम से कोई के चाहते एक काम से हम सुधार के देबै वो संभव नहीं छै। ताहि दुआरे एक सुधार की योजना बना के एकरा आगाड़ी ला जाए पड़बै। और हमर आगे धिया पुता ई बुझे पड़े समाज के लोग छै हमर आगे धिया पुता छै से के उच्चक छै साइकिल के जनेते पैडल चले छै चेन व्हील के हर एक चेन आबै छै हर एक चीज पर उच्चक हमरो आगे ऊपर में हेबे करते, और जेहन हम अहाँ कर्तव्य करबै ओहन फल हमरा आगे पाबै पड़तै। ताहि दुआरे जे संपूर्ण से आग्रह छै संपूर्ण अपने सब देखिए सब छियै एकटा नया एकटा बढ़िया और एजुकेशन सिस्टम जे पढ़ाई पद्धति छै ई पद्धतियों के चेंज करे। विगत के हमर 2-3टा एक्सपर्ट सब कहिए देलखिन देखिए हम अहाँ कोन सिस्टम पढ़ा रहल छियै, यदि आर्ट्स से कॉमर्स लाके पढ़ि के हेतै आई के डेट में और लोक सेवा लाके यदि ऑफिस में हेतै तो बिना ट्रेनिंग करने वो कामो नहीं कर सकते। से कहते जे पढ़ेने छै वो चीज ओतऽ मिलबे नहीं करे, आ जे ओतऽ करे पड़े छै से हम अहाँ पढ़निए चाहे वो कोनो भी छै। देखो ओकरो में हमरा आगे तारतम्य
के जैसे से हम आगे टेक्निकल एजुकेशन में भी ध्यान देना होगा हम सब कॉन्सेप्ट में भी आज स्कूल के बारे में स्कूल के भी हम सब आगे बढ़ा जे स्कूल यूनिवर्सिटी लेवल पर मात्र नहीं होगे वो स्कूलों के लेवल में वो जैसे से कोर्स के हिसाब से आगे बढ़ा के आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे हर एक सेक्टर में अपने सब जैसे से ध्यान दियो एजुकेशन के सिस्टम चाहे वो सरकारी विद्यालय है चाहे प्राइवेट विद्यालय है फर्स्ट प्रायोरिटी है कॉलेज का सिस्टम क्वालिटी एजुकेशन देना पड़ता है जहाँ साधन स्रोत से वह साधन स्रोत में हम बेस्ट करना जा सकते नैतिक शिक्षा हमारे आगे कते कमजोर भाव से नैतिक शिक्षा में पहले गुरु के देखिए 1 किलोमीटर दूर तो किधर डर से निकाल नहीं पड़े अन्य आगाड़ी पड़े तो उनका प्रणाम करे पड़ा आए के डेट में है भाव से कहीं को खराब लगे ए मास्टर बा छिए विद्यार्थी के मास्टर ई मास्टर बा तो अपने में बोल रहे थे मोबाइल में देखत रहे थे हमरा सब की पढ़े थे तो वो केहन नैतिक शिक्षा हम अहाँ दे रहल छी जे अहाँ के विद्यार्थी अही के कहिए मास्टर तो कौन नैतिक में जा रहा है कम से कम ए चीज के सुधार ए चीज के एजुकेशन सारा चीज में हमारा अहाँ के दायित्व बने छे हर एक चीज में देखना जैसे से हम अहाँ के लागे पड़ले और एक अपने पुनः बात के कोई एक व्यक्ति नहीं कर सकते सामूहिक रिकॉर्ड लेते सब जगह से अपन ठाव के एक सुधार की योजना लाते तो पक्के हमारा के मधेश के जो शिक्षा के स्तर दे रहे एक पोजीशन में कोई पोजीशन में जाए हमारा के विद्यार्थी के ग्रेड के लेवल कमजोर नहीं है वो एडवांस है और वही में खाली सही नेतृत्व सही हिसाब से जैसे ड्राइव के जरूरी है सही दिशा देखने की जरूरी है वो देखा देवे तो हमारा आई थी तो का विद्यार्थी के कैचिंग पावर इतने फास्ट है इतने बढ़िया है ओकरा खाली एक जब मोटिवेशन की जरूरत है ओकरा बढ़िया रूप देखने के बाद से वो देखा देवे तो हमारा आई थी आगे बढ़ती है ये तो का एजुकेशन सिस्टम फिर देश में ही एक एजुकेशन के हब के रूप में जैसे से आए मध्य प्रदेश देखल देते और दूसर प्रदेश से विद्यार्थी लेते लेकिन मध्य प्रदेश जाके शिक्षा लेते नहीं तो आज के डेट में जनाते पूर्व के एक दूसरा जिला विराटनगर के पश्चिम के एक दूसरा जिला हेठौड़ा के और बीच के जिला सब काठमांडू के कॉलेज स्कूल के फीडर के रूप में मध्य प्रदेश के विद्यार्थी जा रहा थे और फीडर के रूप में जहिया जने बन रहा थे ताहा लिख के रख दिया विराटनगर के स्कूल कैंपस काठमांडू के स्कूल कैंपस और हेठौड़ा के स्कूल कैंपस आगे के पावर लागे स्थिति में थे सेकंड 90% विद्यार्थी हमारा आगे केवल एकरा रोकू गैट हम एजुकेशन के सिस्टम में ई सब में से बहुत सारा है तो ओकरा वही लेवल पर लाके चलू शायद करना दे और ई सम्मेलन के जे मेन मोटिव से मोटिव पूरा हुआ शायद करना दे अपन सब याद रखते हैं धन्यवाद नमस्कार धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी इसका साथ है अपने सबके फिर से बीच में धन्यवाद देवे के चाहे छी जे कार्यक्रम में एते गंभीरता पूर्वक अपने सब अपन समय दे के उपस्थित भेलिए और ये कार्यक्रम के सफल बनावे के लिए अपने सबके जे साथ रहले ए बहुत बहुत आभार व्यक्त करे के चाहे छी मंत्रालय के साथी सब हमर सचिव जी अपने के विष्णु सर लगात के साथी सब ये कार्यक्रम के संपन्न करवे के लिए जे उनका सबके सहयोग और साथ रहले ए के लिए सबसे पहले मंत्रालय की तरफ से और अपना तरफ से धन्यवाद देवे के चाहे छी साथ ही दो चार का बात कहे के चाहे बहुत बात करे के जरूरी नहीं है कि इधर सब गोरे विज्ञ लोग सभी छथि सब गोरे शिक्षित लोग सभी छथि ए हुनका सबके सिखावे के बहुत जरूरी हमरा पड़ते से नहीं बुझाइए हम सब किछ वास्तव में कहबै तो अपने सबके इधर एहले भेला के लिए जे अपने सबसे किछ सीखी और आवश्यकता की छै एकर कहाँ हम सब कमजोर भ रहल छी के कारण से हम सब शिक्षा में पीछा पड़ रहल छी वो अध्ययन और अनुसंधान एकर होए और वही छलफल से एगो निचोड़ निसके और वही निचोड़ के लेके प्रदेश सरकार आगू काम करे के लिए सहयोग मिलते से
हो सकै छै। अगर विकास करे के छै तो सबसे पहले शिक्षा के प्राथमिकता देवी पड़तै, न कि खाली अहाँ पूर्वाधार के विकास करिए देबै और शिक्षा के विकास नहीं हेतै तो वो पूर्वाधार अहाँ के खंडर बने में देर नहीं लगतै। एने ओइ भवन के भवन बनावे के छै, ओइ भवन के मंदिर बनवे के छै ताकि शिक्षा में सुधार लावे पड़त और ओइ के लेल बजट के व्यवस्था करे के पड़तै। तो हम सब बजट बनावे के बेरी में जब भी शिक्षा के प्राथमिकता में राखल जाए, ई हम बार-बार कहैत आ रहल छी, लेकिन ओइ अपेक्षा में सरकार के निर्णय नहीं होवे छै। ई हम दुख के साथ कहै छी जे ओइ अपेक्षा में प्रदेश सरकार के होय या संघ सरकार के, स्थानीय सरकार के उ जिम्मेवारी निभाबै हम सब नहीं पाबै छी। लेकिन